Good morning, student, and welcome on the math class of class ninth. Today, I will explain you something about the chapter number 7 and 8. In this video, I will tell you some revisions question that is important for your exam or also be your next preparation. And this is a basic questions that you know about the concept of these questions. So today I will discuss about these questions in the series of these things. Here the first one question on your screen. Question is E and F are respectively the midpoint of the equal sides AB and AC of a triangle ABC. Here you know that E and F are respectively the midpoint. E और F आपके पास midpoint हैं जिसके अंदर आपको गिवन है इक्वल साइड्स. दिस साइड इज AB and AC. These are the equal side AB and AC, and also the midpoint is E and F of AB and AC. So you have to prove कि BF is equal to CE. BF आपको CE के इक्वल यहाँ पर राइट करना है. So in this series you have to see these things कि BF और EC, BF and EC are equal. You have to show these things. तो यहाँ पर आपके पास ABC एक ट्राइंगल है जो कि हम बोल सकते हैं कि आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा. क्यों? क्योंकि AB जो है वो AC के इक्वल आपको यहाँ पर गिवन है और AB का मिड पॉइंट F है और AC का मिड पॉइंट F है. AB का मिड पॉइंट T है और AC का मिड पॉइंट F है. तो ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है. तो जो चीज आपके पास गिवन है सबसे पहले हम वही चीज लिखेंगे और आप उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है कि BF यानी कि ये चीज CE के इक्वल हो. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले हम इसमें गिवन राइट करेंगे. तो यू वेरी वेल नो व्हाट्स द वैल्यू इज गिवन के इन ट्राइंगल ABC AB is equal to AC. These things is given and also you have M and N. E and F, not an M, that is E. E and F are the midpoint. Of AB and AC. These things is given here. Then after you very well know के what you have proved. तो to proved is you very well know के BF is equal to CE. These things you have to prove. Now the solution or proof. सॉल्यूशन भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर, आप इसे प्रूफ भी राइट कर सकते हैं. तो नाउ सॉल्यूशन एंड प्रूफ दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू प्रूव दैट थिंग्स. तो आपको दो ट्राइंगल को फॉर्म करना होगा, दो ट्राइंगल आपको लेने होंगे. तो मैं देखिए दो ट्राइंगल आपके पास कौन कौन से ले रहा हूं. देखिए एक तो मैं आपके पास ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से आपको मार्क करके दिया है और दूसरा ट्राइंगल मैं आपके ले लूंगा ये वाला जिसको मैंने यहां पर भी इसे ब्लैक मार्कर से ही मार्क किया है. तो ये दो ट्राइंगल हम इसके अंदर लेंगे. इन दो ट्राइंगल में हम इनकी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करें. तो देखिए इन ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया था AFB. तो इन ट्राइंगल AFB एंड ट्राइंगल AEC. तो AEC के अंदर आप क्या देख रहे हैं. आप एक चीज देख रहे हैं कि हमें पहले से पता था कि AB जो है वो AC के इक्वल है. तो AB इज इक्वल टू AC. ये आप राइट कर सकते हैं. तो दैट इज द गिवन थिंग. यू वेरी वेल नो दिस इज द गिवन. नाउ द सेकंड थिंग्स इज आप एक चीज जरूर यहाँ पर पॉइंट आउट देख रहे होंगे
कि देखिए ए ये है और ए ही यू है, तो यानी कि ए जो एंगल है वो हमारा दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो हम दूसरे चीज ये ले सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन. Okay, now the next things is you have taken in this triangle is you know that this says ke this is equal to this equal to this, and also this angle is congruent. And next things you very well know के यहां पर आपके पास अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये वाली चीज आ रही है AF, और अगर आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहां पर ये वाली चीज आ रही है AE. ओके, और अभी अभी आपने एक चीज कहा है कि AB जो है वो AC के इक्वल है. ओके, तो इनका हाफ भी तो इक्वल ही होगा. अगर मैं पूरी साइड इस साइड के इक्वल राइट कर रहा हूं तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल नहीं होगा, होगा ना. तो देखिए यही चीज हम यहां पे लिखेंगे कि AF इज इक्वल टू AE. अब क्यों? क्योंकि E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC. बस यहां पर ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा रिमेंबर रखना है कि बेटा E और F दोनों के दोनों यहां पर मिड पॉइंट है, तो जब मैं पूरी साइड को इस पूरी साइड के इक्वल राइट करूंगा तो क्या उसका आधा पार्ट आधे के इक्वल नहीं होगा जब मिड पॉइंट है तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास लग गई, साइड एंगल साइड की. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइड एंगल साइड वी से दैट के ट्रायंगल AFB इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा आपके पास ट्रायंगल AEC के. नाउ व्हाट थिंग्स यू हैव, अगर आपके ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप लिख सकते हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, दैट्स मीन BF इज इक्वल टू CE बाई CPCT बाई CPCT. और CPCT की फुल फॉर्म यू वेरी वेल नो के कॉन्ग्रुएंट corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. इसके थ्रू आप इस सारी चीज को इक्वल राइट कर सकते हैं. अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये, सो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 ईच. आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपके पास है, जैसे सपोज करो ये है ABC, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास जो इसकी साइडें हैं वो तीनों साइडें इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है कि इसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं. तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि इसके जो सारे एंगल होंगे वो 60 के होंगे. तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहले आप सिंपल है इसके अंदर गिवन लिखिए. तो गिवन के अंदर आपके पास सिंपल है, आप क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का साइन जरूर लगाइएगा क्योंकि ट्रायंगल का ही पता चलता है कि आप ट्रायंगल में वर्क कर रहे हैं कि एंगल में वर्क कर रहे हैं. तो इन ट्रायंगल ABC आपके पास यहाँ पर गिवन है AB इज इक्वल टू AC एंड इज इक्वल टू BC. तीन चीज आपके पास, तीनों साइडें यहाँ पर आपके पास गिवन है. देन आफ्टर यू प्रूव दैट, टू प्रूव, तो यू प्रूव हियर angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60. These things you have to prove in this question, and then after you solve the question or write here the proof or solution here. Then after, first of all you very well know कि AB, BC and CD all sides are equal. So that time you know that कि थ्योरम आपके पास यहाँ पर है, थ्योरम आपके पास है कि if in a triangle the side, if in a triangle two sides are equal then its corresponding angle are equal. अगर आपके पास ये साइड इस साइड के इक्वल है
तो इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल ये और इसका क्रॉसपोंडिंग एंगल ये आपस में इक्वल होगा। सिमिलरली आप इधर से देखेंगे, अगर ये टू साइड्स इक्वल है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी कि इसके ये एंगल इस एंगल पे इक्वल होगा। तो सिंपल सी चीज है कि ये तीनों एंगल आपके पास इक्वल हो जाएंगे अगर तीनों साइडें हमारे पास इक्वल है। तो यही चीज हम इसके अंदर प्रूव करेंगे। सबसे पहले कि हमारे पास पहले दो साइडों को हम इक्वल रखेंगे और फिर उसके क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी कि अपोजिट एंगल हम इक्वल करेंगे। जैसे हमने कहा कि AB जो है वो AC के इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और सिमिलरली हम लिखेंगे कि अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली तीनों जो एंगल हुए, ऑल थ्रीज एंगल आर इक्वल। तो वही काम करेंगे इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के अंदर सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या कि AB इज इक्वल टू AC। सो बाय थ्योरम opposite angle equal side, the opposite angle of the opposite angle of equal sides are equal. So you very well know what things you have. You have angle B इज इक्वल टू एंगल सी। इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, तो हम यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली आपके पास एंगल बी जो होगा वो एंगल ए जो होगा एंगल बी के इक्वल भी हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ये तीनों एंगल आपस में होंगे इक्वल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्लियर? और हम इस चीज को, इन एंगल्स को लेट कर लेते हैं कि दिस इज एन इक्वल टू एक्स। एंड देन आफ्टर यू वेरी वेल नो द सम ऑफ एन एंगल, द सम ऑफ अ ट्राइंगल, द सम ऑफ all the angle, the sum of all the angles in triangle is equal to 180. तो you very well know angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Now angle A x, angle B x, angle C x is equal to 180. Now you know that 3x is equal to 180 and then after x is equal to 180 upon 3, तो x की वैल्यू आपके पास 60 हो गई। तो इस टाइप से आपके पास ये वैल्यू 60 आ गई है। तो इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो होते हैं वो आपके पास 60 के ही होते हैं। तो ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ईच एंगल इज इक्वल टू द 60। अब अपने क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है ये, एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इन द रेशो। आपके पास क्वाड्रिलेटर के एंगल का रेशो ये गिवन है। देन यू हैव टू फाइंड द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तब आपको फाइंड करके दिखाने हैं एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर क्या होंगे। तो देखिए, अगर आपके पास किसी भी चीज का या कोई सी भी वैल्यू है, दैट वैल्यू इज गिवन इन अ रेशो, देन यू हैव टू सपोज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोज दैट वैल्यू दैट इज कॉमन इन दीज ऑल रेशो। सो यू हैव टू सपोज कि लेट द कॉमन वैल्यू बी, लेट द कॉमन वैल्यू इन रेशो बी x, वो हमारे पास x है। देन आफ्टर द फर्स्ट एंगल इज 4x, सेकेंड एंगल इज 5x, थर्ड एंगल इज
8x and fourth angle is 3x. Now you have to add these things. The sum of all angle in quadrilateral is, what's value you have? Yes, 360. ओके 360 होता है। तो यहां पर जब क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का एडिशन आपके पास 360 हुआ तो एंगल्स को जोड़ दीजिए, 4x प्लस 5x प्लस 8x प्लस 3x is equal to 360. Then after edit, so this value is 20x is equal to 360 और x is equal to 360 upon 20 and then after ये से कट हो जाएगा, that is 18. तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। अभी तक हमारी वो वैल्यू आई है जो सारे एंगल्स में कॉमन है। तो अब हमें एंगल निकालने हैं, एंगल कौन से होंगे? तो फर्स्ट एंगल बी 4 into 18 और 18 4 जा, यू वेरी वेल नो, 18 4 जा 52, sorry 52, just a minute, 18 4 जा 72, okay, 18 4 जा 72, second angle says 5 into 18 और 18 5 जा 90 and third angle is 8 into 18 and that is the 136, 18 8 जा 64, तो 144, that is not a 136, that is 144, 18 8 जा 64, carry 6 और 18 वजह 18 और 6 14 and now fourth angle says 3 into 18 और 18 3 जा 18 2 जा 36, 18 3 जा 8 3 जा 24, carry 2, 8 3 1 जा 3 2 5. Okay, so this is a value of all the angles, this angle, this angle, this angle and this is your angle, और इन सबको आप ऐड करके देख लीजिए, ये एंगल का एडिशन आपके पास 360 ही आएगा। अगर 360 नहीं आता है तो इसका मतलब हमारे जो ये आंसर है वो गलत है। ये चेक करने का इसका तरीका है, तो आप ऐड करके देख लीजिएगा, इसका सबका आंसर आपके पास 360 ही आएगा। क्लियर? अब आपके पास हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट रिवीजन के क्वेश्चंस, तो अभी आप इन्हीं रिवीजन्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।